चलो तो हम लोग अभी जस्ट फ्रेश होने के लिए एक सवाल लिया। ये डायग्राम है बच्चों, इसमें कौन सा लॉ लगेगा तुम्हें पता है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का यूज है। बिकॉज बॉडीज आर एट रेस्ट, बॉडी इक्विलिब्रियम में है, नेट फोर्स जीरो है सारे पे। हमें T1 निकालना है। T1 निकालना है तो सबसे पहले डिसाइड करो किसका एफबीडी ड्रॉ करें। तो सारे बच्चे कंफर्टेबल हो गए कि M1 का ड्रॉ करना है। M1 का ड्रॉ किए, M1G नीचे, T1 ऊपर। सो लिख लेंगे T1 इज इक्वल टू M1G। बहुत ही आसान, सबको आ गया होगा 20 न्यूटन। नेक्स्ट T2 निकालना है। M2 का एफबीडी ड्रॉ करना है। तो इसका एफबीडी ड्रॉ करते हैं, यहीं पे दिखा रहा हूं। M2G नीचे वर्टिकल डाउनवर्ड, T2 ऊपर, और T1 देखना पुल करता स्ट्रिंग नीचे। आई होप कि सारे बच्चे इस बैच में कंफर्टेबल होंगे। ये बैच को मुझे बहुत आगे ले जाना है, एकदम ध्यान से देखना। अब इस फोर्सेस को मैं किस डायरेक्शन में रिजॉल्व करूं? एक्स और वाई में, या अलोंग द इंक्लाइन along the inclined plane. Along the incline. बहुत बढ़िया। तो M2G, T2, T1 और एक और फोर्स इधर N। अब ये 53 है तो सबको पता है ये 90 माइनस थीटा होता है और ये थीटा हो जाता है। जो एंगल ये वही एंगल ये 53। M2G को डिसॉल्व कर लेंगे। M2G का दो कंपोनेंट, एक इधर एक इधर। इधर कितना हो जाएगा? M2G साइन 53। M2G साइन 53। बॉडी रेस्ट में, कंसीडर फोर्सेज अलोंग द इंक्लाइन। कंसीडर फोर्सेज अलोंग द इंक्लाइन। ऊपर का फोर्स है T2, नीचे है माइनस T1। सर ईशान जी की तबीयत खराब है इसलिए सुमन क्यों सोया? ईशान को कॉल कर, ईशान को, ईशान जा माइनस T1 और माइनस M2G साइन 53। बॉडीज एट रेस्ट, so 0। T2 is equal to T1 plus M2G साइन 53। T1 हमने निकाल लिया 20, M2 हमने 5 दिया 10, साइन 53 is 4/5। 4/5 कितना हो जाएगा? ये 40 plus 20 60 न्यूटन। बहुत सारे बच्चों ने सॉल्व कर लिया था। अमोघ ने बताया 60, ध्रुव पाटिल ने बताया 60, शिवम गलत आंसर। चलो, लेकिन दो ही बच्चों ने बताया। लक्षिका 60 बताया, सही है। तो ये स्फीयर रखा हुआ है, दो इंक्लाइन के बीच में एंगल दिखा दिया है। फोर्सेज N1 और N2 पूछ रहा हूं, उसका रेशियो पूछ रहा हूं। सर बॉल इक्विलिब्रियम में है ना? बॉडी इक्विलिब्रियम ऐसे रखा हो कहा जाएगा? इंक्लाइन प्लेन मजबूत है, टूट नहीं रहा है, ऐसा है ना? बॉडी इन इक्विलिब्रियम। सो हम एफबीडी ड्रॉ कर लेते हैं। एक फोर्स इधर है mg, N1 N2 तो ऑलरेडी दिखाया हुआ है। अब इसमें कौन से डायरेक्शन में रिजॉल्व करें? मैं क्या करता हूं, मैं वर्टिकल हॉरिजॉन्टली निकाल लेता हूं। सो देखना, ये अगर 45, ये θ1 है तो दिस इज θ1। ये θ1, ये हॉरिजॉन्टल है, ये एंगल दिया हुआ θ1।
ये 90 minus theta 1, तो this will be theta 1. Is it clear? ये थीटा 1, तो ये थीटा 1, तो ये थीटा 1, बिकॉज ये 90 है. सिमिलरली ये थीटा 2, दिस इज थीटा 2, ये 90 माइनस थीटा 2, तो ये एंगल हो जाएगा थीटा 2. अब हम क्या क्या इक्वेशंस लिख सकते हैं, चूंकि बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, so net force is 0. Net force हर डायरेक्शन में 0 है. Along x direction will also be 0. So what will be the force? इसका कंपोनेंट n1. सर ईशान जो है जेबी में कंटिन्यू n1 cos theta 1, n1 sin theta 1. x डायरेक्शंस की बात कर रहा हूं. n1 sin theta 1 इधर, और इसका n2 sin theta 2. क्या मैं सही लिखा क्या बच्चों? x डायरेक्शंस के लिए हमसे सवाल पूछा गया था n1 अपॉन n2 हो जाएगा sin थीटा 2 अपॉन sin थीटा 1. ये निकल गया जो मैंने पूछा था. लेकिन क्या होगा सर, n1 का वैल्यू क्या है, कैसे निकालें? So for vertical direction, n1 cos theta 1 plus n2 cos theta 2, ये ऊपर का फोर्स है, नीचे का mg, नेट फोर्स 0 है, बैलेंस कर लेगा. या इसको ऐसे लिख सकते हो, माइनस mg that is equal to 0. क्या अब n1 सॉल्व हो सकता है? Yes, sir. n1 सॉल्व होगा. अगर मैंने n1 पूछ दिया तो देखो यहाँ पे n2 है, n2 को यहां से रिप्लेस कर दो, यहां पे पुट कर दोगे, एंड देन यू विल गेट n1, यू विल गेट n2. किसी को थोड़ा सा भी डाउट है तो इसमें कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, इसको ध्यान से समझना. यहां का टेंशन बहुत इजीली बता दिए, बट मैं पूछूंगा टेंशन एट दिस पॉइंट. पूरे स्ट्रिंग में टेंशन है, पूरे चेन में टेंशन है, लेकिन अलग पॉइंट पे अलग है, बिकॉज ये पूरा मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. मुझे निकालना है कि लोअर एंड से x डिस्टेंस ऊपर t क्या होगा. सवाल समझ में आया? A chain, uniform chain of mass m, length L is hanging vertically as shown. Find tension in the string at distance x from the lower end. अब बताओ, यहां पे टेंशन पूछा है तो मैं FBD किसको मानूं, किस ब्लॉक का? सर आप एक पॉइंट ले लो. एकदम सही. तो क्या करो, हालांकि ये एक ही बॉडी है, बट अब मुझे इमेजिनरी कट करना पड़ेगा. इमेजिन करते हैं इतने का FBD. इमेजिन FBD ऑफ द, मतलब इतने बॉडी को कंसीडर करते हैं. एक इमेजिनरी कट कर लो यहां पे. ड्रॉ FBD ऑफ दिस पार्ट. ड्रॉ FBD ऑफ दिस पार्ट. क्यों हमने इतना बड़ा बॉडी लिया? बिकॉज यहां का टेंशन पूछा है. रिमेंबर, दिस इज द कॉन्सेप्ट.
बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ का। तो सबसे पहले कहोगे सर एफबीडी ड्रॉ करें तो इसका मास कैसे लिखे, व्हाट इज द मास एम डैश जो बॉडी लिए। तो तुम लोग ब्रिलियंट बच्चे हो, मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत होगा। एल लेंथ का मास एम है, तो यूनिट लेंथ का मास हो जाएगा m बाई एल, बट हमारा जो बॉडी है वो x लेंथ का है, सो मास हो जाएगा m बाई एल इंटू एक्स। इज इट करेक्ट? यस सर। एल लेंथ का मास m, वन लेंथ का यूनिट लेंथ का मास m बाई एल, x लेंथ का मास m बाई एल इंटू एक्स, m डैश का दिया। तो जब इसका एफबीडी ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे टेंशन T, T डैश ले लेता हूँ, T डैश। इसका m डैश g नीचे, और बॉडी इक्विलिब्रियम में, रेस्ट में, मूव नहीं कर रहा है, तो T डैश इज इक्वल टू m डैश g। m dash is nothing but this. So this is your answer. This is basic concept. इसी से धीरे धीरे बिल्डअप होता है टफ सवाल। पीयूष ने कहा सर क्रिस्टल क्लियर। अमोघ कोई दिक्कत इसमें? चलो नेक्स्ट सवाल लेते हैं कि there is a rope connected between the two vertical wall और इसको टाइट कर दिया। क्या ये परफेक्ट स्ट्रेट रह सकता है रोप? इसका कुछ मास है। एक वायर को, एक स्ट्रिंग को अगर हम टाइट करते हैं दो दीवार के बीच में, पूरा टाइट रखें, क्या ये परफेक्टली हॉरिजॉन्टल होगा क्या? मान लिया कि परफेक्टली हॉरिजॉन्टल है, यस सर। तो ऐसे टाइट करके रखा है, लेकिन इसका कुछ मास है, तो यहाँ पे टेंशन लगेगा इधर और इस पे टेंशन लगेगा इधर, और इसका वेट जो होगा पूरे का मास का वेट, मान लेते हैं एक पॉइंट पे इधर लग रहा है mg नीचे। अब बताओ किस mg को कौन बैलेंस कर रहा है? अगर ये इक्विलिब्रियम में है, T तो इधर और इधर लग रहा है, mg वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल में तो है tt इक्वल हो गया। इसको कौन बैलेंस करेगा? mg को नहीं करने वाला है। दैट मीन्स अगर रोप को हम चाहेंगे कि परफेक्टली स्ट्रेट रहे, दिस इज नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। mg should be 0. mg, बट मैंने कहा ना कि मास है, मास 0 which is not possible. तो विच इज नॉट पॉसिबल, दैट मीन्स ये ऐसे नहीं रहेगा। रोप कैसा ले लेगा शेप? क्योंकि रोप यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इट विल टेक दिस काइंड ऑफ शेप। दिस इज द रोप, एंड ये जो जितना ऐसे इंक्लाइन देखें वो थोड़ा सा ये कम होगा जितना तुम फोर्स लगाओगे, जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे ये थोड़ा कर्वेचर कम होते जाएगा। स्ट्रेट होते जाएगा, परफेक्टली स्ट्रेट कभी नहीं होगा। तो मान लिया कि मैं अभी ऐसे रख दिया हूं, तो दिस इज द शेप and let's this angle is tangent is making an angle theta, symmetrical है, this is theta। तो मैं पूछूं यहां पे टेंशन क्या है? एंड पॉइंट पे टेंशन T नॉट एट एंड पॉइंट, दिस एंगल इज थीटा, मास इज m। Tangential. तो कहोगे सर यहाँ पे जो टेंशन वॉल जो पुल करेगा वो देखो ऐसे पुल करेगा T, यहाँ भी वॉल जो पुल करेगा ऐसे पुल करेगा T, T नॉट लिखा तो T नॉट, ये थीटा तो ये थीटा, और इसका वेट mg नीचे लगेगा। किसका एफबीडी ड्रॉ कर रहे हैं? पूरे स्ट्रिंग का एफबीडी ड्रॉ कर रहे हैं, पूरे स्ट्रिंग का।
So consider vertical direction. T naught sin थीटा ऊपर, लेकिन मैंने 2 लिख दिया, क्यों? यहां भी है 2 T naught sin थीटा ऊपर, mg नीचे, this should be equal to 0. So T naught comes out as mg upon 2 sin theta. हर्ष, यस समझ में आ गया ये? हाँ सर। चेतना? हाँ सर। ठीक है, देखते हैं सबको समझ में आ गया, मैं मान रहा हूं सबको समझ में आ गया। अब ब्रिलियंट क्वेश्चंस ये है कि व्हाट इज टेंशन एट मिड पॉइंट? टेंशन एट मिड पॉइंट mg/4 sin theta. Zero. 0. 0. 0. गलत आंसर। No other force. क्या बात है, सबने 0। शिवम, टी नॉट नहीं समझ में आया शिवम को। शिवम कहां पे दिक्कत है बताओ? इस रोप का एफबीडी ड्रॉ किया, रोप पे फोर्सेस, बॉल कैसे फोर्स लगा रहा है वो नहीं समझ में आया सर। कौन? बॉल सर, क्योंकि टेंशन तो स्ट्रिंग लगाता है ना। हाँ, टेंशन स्ट्रिंग लगा रहा है, टेंशन पुल कर रहा है वॉल को। स्ट्रिंग इज अप्लाइंग फोर्स ऑन द वॉल इन दिस डायरेक्शन। न्यूटन्स थर्ड लॉ। वॉल उस पे आसान करेगा क्या? नहीं करेगा, वो भी लगाएगा उधर। जिधर स्ट्रिंग लगाया उसके जस्ट अपोजिट वॉल लगाएगा। हाँ सर, अब क्लियर हो गया। एकदम अच्छा सा सवाल पूछा, क्योंकि कुछ बच्चे सोचेंगे कि वॉल जो है ये वर्टिकल है तो वॉल इधर लगाएगा। नहीं, वॉल स्ट्रिंग इधर तो वॉल उसके अपोजिट। अब टेंशन जो है वो मिड पॉइंट पे 0 लिखे है बच्चों ने, बट दिस इज रॉन्ग आंसर। टेंशन 0 नहीं होगा। mg नहीं, गलत आंसर। नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, मैंने पूछा तो डिफाइंड है, डिफाइंड है। अब बताओ, अब हम एफबीडी अगर मैं पूछूं कि मुझे इस पॉइंट का टेंशन निकालना है तो एफबीडी क्या लूं? 2 ऑप्शंस दे रहा हूं, 2 ऑप्शन, पूरा स्ट्रिंग और एक ऑप्शन की इतने का, हाफ ऑफ द स्ट्रिंग। किसका एफबीडी मैं ड्रॉ करना चाहूंगा? Half of the string. हाफ ऑफ द स्ट्रिंग का, क्योंकि जब मैं पूरा स्ट्रिंग लूंगा तो ये टेंशन तो हमारे इक्वेशंस में आएगा ही नहीं, बिकॉज ये टेंशन इंटरनल है। तो मैं हाफ ऑफ द स्ट्रिंग, इसका एफबीडी ड्रॉ कर रहा हूं। अब देखो ये मिड पॉइंट पे स्ट्रिंग कैसा है? हॉरिजॉन्टल हो गया है, स्लोप यहां पे Horizontal. तो कि इसका एफबीडी ड्रॉ कर रहे हैं तो ये किधर फोर्स लगाएगा? इधर। लेट्स टी डैश, टेंशन इज टी डैश। इसका एफबीडी ड्रॉ कर रहा हूं। इसका मास जो भी होगा m/2 नीचे लगेगा, वर्टिकल वेट नीचे लगेगा हर पॉइंट पे। हालांकि यहां हर पॉइंट पे लग रहा है, बट वो नीचे ही लग रहा है, एक ही पॉइंट पे दिखा दिया। ये तो टी नॉट ही लगेगा। अब इसका में किस डायरेक्शंस का हम फोर्सेस देखें कि मुझे टी डैश निकल जाएगा? कौन से डायरेक्शंस का फोर्स कंसीडर करें? Horizontal. हॉरिजॉन्टल। तो ड्रॉ एफबीडी। अब देखो, इसलिए मैंने कहा था दिस इज कॉन्सेप्ट पिछले सवाल में कि जहां पे टेंशन पूछा वहां से इमेजिनरी कट करो और एक बॉडी ले लो, तभी तो यहाँ का टेंशन अपीयर होगा हमारे इक्वेशन में।
दिस इज द कॉन्सेप्ट, दिस इज बेसिक कॉन्सेप्ट। मुझे लगता है कि मैंने समझा दिया ये। आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ FBD of half of the row. Consider forces along horizontal direction. What we will write? T dash इधर और T naught cos theta इधर. So T dash is equal to T naught. T naught निकल चुका था, mg by 2 sin theta into cos theta. So mg by 2 cot theta. हम अगर यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शंस का लिखेंगे तो ये तब भी आ जाएगा, T naught sin theta is equal to m2 by g. So this is important sum, conceptual sum, so 2 star mark. This is common doubt, but this is basic सवाल, basic का रॉम है। आगे बढ़ते हैं। हमने एक एफबीडी ड्रॉ करवाया था ऐसा। ऐसा एफबीडी ड्रॉ करवाया था। सबसे पहले तो मुझे ये टी निकालना है। क्या करेंगे? किसका एफबीडी ड्रॉ करूं कि टी निकल जाए? M स्मॉल M block. small m स्मॉल एम का एफबीडी ड्रॉ करेंगे और ड्राइंग कर लेते हैं। वर्टिकल mg, टी इधर, एन इधर। टी निकालना है। तुम्हें डाउट अब सब शायद नहीं होगा कि फोर्सेस को अलोंग इंक्लाइन, वर्टिकल इंक्लाइन रिजॉल्व करना आसान है। सो दिस थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा, सो दिस विल बी थीटा बिकॉज ये 90 है। तो ये एकदम ध्यान देना, ये थीटा आ जाता है, mg cos थीटा, mg sin थीटा। सो सॉल्यूशंस में क्या लिखूंगा? ड्रॉ FBD of a small m, consider forces along incline, and you will get T is equal to mg sin theta. मुझे निकालना है kx नॉट क्या होगा। व्हाट इज kx नॉट? सेकेंड सवाल। स्प्रिंग फोर्स कितना है? kx नॉट का मतलब स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स निकालना है तो सारे बच्चों को क्लियर है कि वी हैव टू ड्रॉ एफबीडी ऑफ कैपिटल एम। We have to draw FBD of capital M. कैपिटल M पे पुली को कनेक्टेड मानेंगे। FBD हमने ड्रॉ करवाया था। N इधर, N डैश ले लेता हूं, एक N इधर, या मैं अलग से ड्रॉ कर देता हूं, इसमें बहुत सारी चीज ड्रॉ कर लिया।
इंडेक्स एन, यहाँ पे टी, यहाँ पे टी, यहाँ पे के एक्स नॉट। अब यहाँ देखो ये लाइन ड्रॉ करी है, थीटा है तो दिस एंगल इज थीटा। सबसे पहले तो मुझे ये निकालना है कि व्हाट इज एन। क्या यहां से एन बता सकते हैं? For directions perpendicular to incline, what we will get? n इधर, mg cos इधर, n is equal to mg cos theta। So इस n का वैल्यू पता है, कैपिटल एम भी रेस्ट में है, नेट फोर्स 0 है। सो फॉर कैपिटल एम कंसीडर फोर्सेस अलोंग एक्स डायरेक्शन, और मुझे निकालो कि के एक्स नॉट का वैल्यू क्या होगा। कितने बच्चे निकाल पाते हैं? और सुनना, के एक्स नॉट सर स्प्रिंग कंप्रेस्ड है या फिर एक्सपेंडेड है? क्या लगता है स्प्रिंग इक्विलिब्रियम में क्या होगा? क्या हो सकता है? क्या टेंडेंसी होगा? सोचो यहां से, स्मॉल एम का टेंडेंसी होगा नीचे जाने का, इसका टेंडेंसी होगा इधर आने का। अगर स्प्रिंग नहीं होता क्या लगता है, ये किधर जाता? इधर जाता। नहीं, इसलिए ये कंप्रेस्ड है। सो इस पे फोर्सेज हम कर रहे हैं एक्स डायरेक्शन में, कंसीडर करो व्हाट आर द फोर्सेज इन एक्स डायरेक्शन। इधर को पॉजिटिव लिखता हूं मैं, इधर को पॉजिटिव। कौन सा है? के एक्स नॉट है। और कौन सा है देखना यहां से, ये थीटा तो ये थीटा, n sin theta, टी साइन थीटा कॉस थीटा। इधर और कौन सा फोर्स इधर है? कोई नहीं, एंडस नहीं है, एमजी नहीं है, कैपिटल एमजी नीचे लग रहा है। इस डायरेक्शन में कौन सा है? टी माइनस टी। एन का कौन सा कंपोनेंट है? एन कॉस थीटा इधर, एन साइन थीटा इधर, एन साइन थीटा। दिस इज इक्वल टू 0। के एक्स नॉट प्लस टी, टी कितना आया था बच्चों? टी हमने निकाला है एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा टी माइनस एन, एन कितना था? एम जी mg cos theta, फिर ये साइन थीटा दैट इज इक्वल टू 0। चेक इट हियर, ये गया कि एक्स नॉट कितना आ गया? mg sin theta, स्मॉल एम जी साइन थीटा, कैपिटल एम से कोई मतलब नहीं। लेकिन क्या करना पड़ा मुझे, ध्यान से सुनना, कैपिटल एम का एबिलिटी ड्रॉ करना पड़ा, और इसमें बहुत सारे फोर्सेस हो गए, बहुत सारे। लेकिन अगर मैं सिस्टम का कॉन्सेप्ट लेता हूं उसमें,
इफ यू टेक कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम, देखना ये सवाल कितना आसान हो जाता है। समझना बच्चों, सिस्टम का कॉन्सेप्ट ले रहे हैं। देखो इसको मैं सिस्टम का पार्ट मान रहा हूं, इतने को सिस्टम का पार्ट। तो इंटरनल फोर्सेस को काउंट नहीं करना, ये एन को काउंट नहीं करना है। यहां पे स्ट्रिंग का टेंशन टी इधर, इसका इधर इक्विलिब्रियम मतलब इंटरनल रहेगा। इसके बाहर, इस सर्कल के बाहर कौन सा फोर्स है? कैपिटल एम जी, स्मॉल एम जी, नॉर्मल, ये वर्टिकल एक्सिस के फोर्सेस है। और कौन सा फोर्स है? यहां टी, यहां के एक्स नॉट। क्या इसके अलावा और कोई फोर्स है सिस्टम पे? नहीं है। व्हाट इज द फोर्स इन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन? यही दो है, के एक्स नॉट और टी। क्या लिखेंगे? के एक्स नॉट इक्वल टू टी, और ये मैजिक हो गया बच्चों। एक ही लाइन में सॉल्यूशंस आ गया, इक्वल टू टी। जो सिस्टम लेना बहुत बेनिफिशियल होता है बहुत जगह पे, तो ये ध्यान देना, ये प्रैक्टिस के साथ समझ में आएगा। तो ये मेरा फेवरेट सवाल है, ये जरूर मैं कराता हूं हर क्लास में। विधि ने बताई बहुत अच्छा कि अमाउंट ऑफ मैटर मास है, मास जो अमाउंट ऑफ मैटर, और वेट क्या है किसी ब्लॉक का, तो अर्थ उसको किस फोर्स से पुल कर रहा है, दैट मीन्स m into g। स्प्रिंग बैलेंस जो मेजर करता है वो एग्जैक्टली वेट मेजर करता है। ये mg नीचे फोर्स लग रहा है, और ये स्प्रिंग का फोर्स kx नॉट, ये हो गया वेट। चूंकि इक्विलिब्रियम में है तो kx नॉट जो हो जाएगा वो हो जाएगा mg। यही क्वांटिटी है वेट मेजर्ड बाई स्प्रिंग बैलेंस। लेकिन यहाँ पे मार्किंग किया जाता है केजी के टर्म में। जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया कि अगर ये 3 केजी का ब्लॉक है तो 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो kx 30 न्यूटन है और मार्कर यहाँ है, तो 30 न्यूटन के जगह पे लिख दिया 3 केजी। क्लियर? तो देखना ऑप्शंस में क्या दिया है, 3 केजी दिया या 30 न्यूटन दिया है, जो रहेगा उसके अकॉर्डिंग लिख। अब अगर मैं पूछूं कि इस स्प्रिंग ब्लॉक का एफबीडी ड्रॉ करूं, इस स्प्रिंग ब्लॉक का, तो ये ब्लॉक यहाँ पे फोर्स पुल कर रहा है, और ये जो हिंज है यहाँ भी ऊपर फोर्स पुल कर रहा है। तो स्प्रिंग के दोनों एंड पे फोर्स लग रहा है, इधर भी और इधर भी। अगर दोनों एंड पे नहीं लगता तो स्प्रिंग इलोंगेट नहीं होता। सिर्फ तुमने कहा सर मैं मेजर करता हूं मास, और ये हाथ छोड़ दिया कि मैं क्यों पकड़ूं, तो क्या ये मेजर कर पाएगा? नीचे गिर जाए। तो अगर मैं पूछूं यहाँ पे ये एफ एक्स नॉट जो है वो mg नीचे है, तो यहां भी एफ mg ऊपर है। अब क्या होता है बच्चों में, क्या कंफ्यूजन होता है, सुनना। दिस इज मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट फॉर द स्टूडेंट, और गलत आंसर करते हैं लगभग 40 to 50% बच्चे, कि कहेंगे कि mg से ऊपर mg से नीचे, तो ये वेइंग मशीन कितना वेट शो कर रहा है, mg कि 2 mg कि 0। कुछ बच्चे सोचते हैं ये mg ऊपर mg नीचे, तो नेट फोर्स तो हो गया 0, इसलिए वेइंग मशीन शो कर रहा है 0, विच इज रॉन्ग आंसर। कुछ बच्चे सोचते हैं कि mg ऊपर mg नीचे, mg और mg 2 mg, तो बच्चे बोलते हैं 2 mg। दिस इज अगेन रॉन्ग आंसर। आंसर इज mg।
इसमें जो टेंशन है वही वेट शोन है. इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. तो इसका Yes, sir. हम कितना कहेंगे? mg, नॉट 2mg, नॉट 0. और मैं बताता हूं, मैं पूछूंगा एग्जाम में, टेस्ट में, और तुम लोग कहोगे गलत आंसर. दिस इज अ स्प्रिंग बैलेंस. ऐसे दिया. दिस इज वेरी फेमस क्वेश्चन. बहुत जगह मिल जाएगा, तुम्हें जरूर मिलेगा. कहेगा स्प्रिंग वेट शोन बाय द स्प्रिंग. टू mg. देखो अभी ही आ गए गलत. 0. 0. फिर से गलत. 0. mg. mg. वेट शोन बाय द वेट मशीन इज mg. देखो इतना समझा और अभी तुरंत गलत कर दिया. ये t कितना है? mg. ये t कितना है? mg. जब तक स्प्रिंग को दोनों तरफ से नहीं पुल करेंगे, स्प्रिंग इलोंगेट नहीं होगा. अगर मैं इसको हटा दूं, ऐसे कर दूं, the situation will remain same. अगर मैं इसको हटा दिया, ऐसे कर दिया, situation will remain same, reading will remain same. और ऐसे है, reading will remain same. ये mg का वेट में लेकर रखोगे. सर ये m कहाँ गया? यहां भी तुम ऐसे पकड़ के रखे थे, तुम ऊपर लगा रहे थे फोर्स. अगर तुम ऊपर नहीं लगाते तो ये स्प्रिंग बैलेंस यहां पे रहता, वो तो नीचे से आ जाता. तो स्प्रिंग को अगर इलोंगेट करना है तो क्या तुम स्प्रिंग के सिर्फ एक इंच पे फोर्स लगाओगे तो इलोंगेट होगा क्या? No, sir. नहीं होगा. दोनों नहीं. इंच पे लगाना पड़ेगा. स्प्रिंग को एक्सलेट नहीं करा रहे हैं. स्प्रिंग रेस्ट में ये इसलिए क्या होता है, सिर्फ इलोंगेट होता है, एक्सलेट नहीं होता है स्प्रिंग. इसलिए दोनों इंच पे तो फोर्स लगाना ही पड़ेगा. इज इट क्लियर? तो आप बताओ, क्या इस बैच का कोई बच्चा इसमें गलत आंसर करेगा क्या? 0 नहीं बोलना. No. 0 नहीं होगा. 2 mg नहीं होगा. कितना वेट शोन होगा? mg. दिस इज वेरी mg. रिकॉर्ड कर लेता हूं. सो एप्लीकेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ आरएम. एप्लीकेशन पार्ट. इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बोला कि जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा. रिवर्स इज आल्सो ट्रू. अगर मुझे पता है कि बॉडी हैज एक्सीलरेशन इन दिस डायरेक्शन, तो बॉडी पे नेट फोर्स भी इसी डायरेक्शन में होगा, रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में होगा. ये रिजल्टेंट फोर्स है. रिजल्टेंट का मतलब सारे फोर्सेज का वेक्टर समेशन. अगर मुझे पता है कि बॉडी इधर एक्सीलरेट कर रहा है, बॉडी का एक्सीलरेशन इधर है नेट, तो मैं क्या कह सकता हूं कि नेट फोर्स इधर है. व्हाट इज नेट फोर्स इन दिस डायरेक्शन? अगर मैं बॉडी इधर एक्सीलरेट कर रहा है तो मैं कहूंगा रिजल्टेंट फोर्स इधर है. मैं पूछूं इस डायरेक्शन में कितना फोर्स है नेट, तुम कहो 0. क्योंकि रिजल्टेंट इधर है तो इसका इधर कंपोनेंट 0. बट नेट फोर्स इधर है, बट इसका मतलब ये नहीं कि इस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है. कोई कहेगा इस डायरेक्शन में कितना है, तो कुछ बच्चे बोल देंगे 0. गलत आंसर. नेट फोर्स इधर है, इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट होगा, इधर भी कुछ नेट फोर्स है, लेकिन इधर है अगर नेट फोर्स तो इधर नेट फोर्स 0 है. दिस आई नो. मैं पूछूं कि अगर नेट फोर्स इधर है, अगर एक्सेशन बॉडी का इधर है, तो इधर नेट फोर्स है क्या? यस, इसका कंपोनेंट होगा, बट इस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होगा. ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. और अब लिखता हूं मैं यहां पे, सारे बच्चे ध्यान से देखना. और भी इंपॉर्टेंट ये नेट फोर्स को हम लिख सकते हैं, इसका कुछ x कंपोनेंट होगा, नेट रिजल्टेंट फोर्स का इसका कुछ y कंपोनेंट होगा, इसका कुछ z कंपोनेंट होगा. जो नेट एक्सीलरेशन है उसका भी कुछ x कंपोनेंट होगा
उसका भी कुछ y कंपोनेंट होगा, उसका भी कुछ z कंपोनेंट होगा। सो एक्चुअली इसको ऐसे लिखेंगे। तुम्हें लग रहा था कि ये एक इक्वेशन है, मैं कहूंगा एक नहीं, ये तो 3 इक्वेशन है। वेक्टर में जितना i का कोएफिशिएंट इस डायरेक्शन में, उतना ही i का कोएफिशिएंट इस डायरेक्शन में। एंड लिसन, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, fx is equal to m into ax। किसी भी बॉडी पे अगर x डायरेक्शंस की बात करें तो जो नेट फोर्स अलोंग x डायरेक्शन होगा, सारे फोर्सेस का कंपोनेंट अलोंग x, दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन। Fy is equal to m into ay, Fz is equal to m into az। अगर मैं कहूं कि if we know that कि ax is equal to 0, x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है, so we will say fx must be 0। Is it clear? अगर मुझे पता है x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है, तो x डायरेक्शन का नेट फोर्स मस्ट बी 0। अगर मुझे पता है नेट फोर्स y डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में है, तो Fy is equal to m into ay। So this whole is the theory। इसको जितना समझोगे, जितना बार सोचोगे, you will get more and more things। और यही पूरा फिजिक्स का बेसिस है। अब एप्लीकेशन से तुम्हें और समझ में आएगा। इतना लिख लो। ये जो छोटा सा सवाल लिया मैंने, m is equal to 2 kg, इस पे हमने एक फोर्स लगा एक्सटर्नल, स्मूथ सरफेस है, पूछा एक्सेलरेशन क्या होगा। 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गुड। एफबीडी ड्रॉ कर लिया, रिजॉल्व कर लिया। फॉर एक्स डायरेक्शन, फोर्सेज अलोंग एक्स डायरेक्शन इज F cos 37, एक ही है, बस एक ही है, तो नेट फोर्स 0 नहीं हो सकता है, एक्सलेट करेगा बॉडी, नेट फोर्स है, दैट इज इक्वल टू m into a। 50 into 4/5 2 into a is equal to 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही कैलकुलेशन किया? यस। मैं पूछा n क्या होगा? 2g। 50 न्यूटन। एक्सेलरेशन 0 है, नेट फोर्स 0 है, Fy is equal to 0। कौन कौन सा फोर्स है? 2g नीचे है, n ऊपर है, n माइनस 2g माइनस f sin 37, n माइनस 20 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू 0। ये 30 आ रहा होगा। बहुत सारे बच्चों ने सॉल्व किया होगा। n कुछ गड़बड़ किया क्या? करेक्ट। करेक्ट। सार्थक 25 कैसे बोला? n is 50 न्यूटन। हाँ सर 50 आ रहा है, वो थोड़ा। तो ये छोटा सा सवाल लिया, बहुत ही छोटा सा। एक और सवाल लेता हूं मैं। सर वो स्ट्रिंग है क्या? हाँ, ये स्ट्रिंग है। M1 M2 M3 वैल्यू दे दिया।
चलो ये मैंने कुछ सवाल दिए, देखते हैं कि ये हो पाता है कि नहीं। तो सबसे पहले A equal to 6. स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और स्ट्रिंग मजबूत है, वो टूटता नहीं है। 2 kg, 3 kg, 5 kg, 10 kg टोटल। F1 is 100 Newton, F2 is 50 Newton। क्या इस अब इसमें देखो सिस्टम ले सकते हैं क्या? इसको तीनों को एक साथ ले सकते हैं क्या? Yes, sir. सिस्टम लेना बहुत जरूरी है। अब ये भी मुझे पता है कि अगर M3 इधर जा रहा है तो M2 भी इधर ही जाएगा, M1 भी इधर ही जाएगा। और इधर क्यों माना? बिकॉज ये ज्यादा फोर्स है, ये कम है, रिजल्टेंट इधर फोर्स है। सो ऑल द 3 ब्लॉक विल मूव इन दिस डायरेक्शन विथ सेम एक्सेलरेशन। नैन पटेल म्यूट कर लो। क्या करते हैं? सिस्टम ले लेते हैं। सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स एक्स डायरेक्शन में देखते हैं, एक्स डायरेक्शन में। सो टेक M1, M2 and M3 as system. Let acceleration be A. Net force in x direction F1 minus F2, that is equal to M into A. Listen. बच्चों नेट फोर्स इधर, तो देखो एक्सेलरेशन भी इधर दिखा रहा है, इसलिए लिखा F1 माइनस F2 इक्वल टू MA। F2 माइनस F1 नहीं, 100 माइनस 40 दैट इज इक्वल टू M। M क्या लिखेंगे? टोटल मास कितना हो जाएगा? 2 प्लस 3 प्लस 5 इंटू 8 इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन हमने तो और भी सवाल पूछा है। M1 M2 से जो स्ट्रिंग कनेक्टेड है उसका टेंशन निकालना है। ये मान लो सपोज T डैश है, ये सपोज T डबल डैश है। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? मैं किसका एफबीटी ड्रॉ करूं कि M1 T डैश निकल जाए? M1. M1 का M1 का कि M2 का कि M3 का? तो तुम लोग स्मार्ट बच्चे बहुत जल्दी बता दिए M1 का। M1 का एफबीटी ड्रॉ करना है। What are the forces? T डैश, इधर F2 कितना? 40। एक्सेशन किधर है? इधर है एक्सेशन, इधर A कितना? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों देखना एकदम ध्यान से, एक्सेलेरेशन इधर है, इधर नेट फोर्स भी इधर होगा। सो T dash greater than F2. तो T डैश माइनस F2 दैट इज इक्वल टू M1 इंटू A। बच्चे पूछते हैं सर F2 माइनस T डैश नहीं लिख सकता क्या? मैं कहूंगा नहीं, जिधर नेट फोर्स, जिधर एक्सेलेरेशन है उस डायरेक्शन में नेट फोर्स लिखना है। क्लियर? T dash is how much? नहीं पता। F2 is how much? 40। M1 कितना दिया है? 2। A कितना है? 6। So T dash is equal to 52 न्यूटन। क्या कोई बच्चा है इसमें जिसको नहीं आ रहा है T डैश निकालने? अगर T डबल डैश पूछा होता तो मैं इसको देता M3 को। हालांकि T डैश निकाल लिया तो M2 को भी निकालने से आ जाएगा, क्योंकि T डैश निकाल चुके हैं। बट सिर्फ T डबल डैश पूछा होता है तो हम M3 को ड्रॉ करना चाहते हैं, बिकॉज ये 100 पता है। So for T double dash क्या लिखेंगे?
F1 इधर माइनस T डबल डैश इधर, दैट इज इक्वल टू M3 इंटू A. 100 minus T double dash, that is equal to M3 is how much? 70. 5 into 6. T double dash is equal to 70 Newton. चलो आज का लास्ट सवाल. बेसिक सवाल, बेसिक. ये पुली है, आइडियल पुली में बताता हूं. आइडियल पुली का मतलब होता है पुली इज मासलेस, है ना, एंड can rotate freely. अगर ये आइडियल पुली है तो स्ट्रिंग जो इसके ऊपर से जा रहा है तो ये टेंशन सेम होता है. आइडियल पुली के क्रॉस अगर स्ट्रिंग है तो टेंशन दोनों तरफ सेम होगा जब तक न्यूटन्स लॉ पढ़ रहे हैं. लेकिन न्यूटन्स लॉ के बाद एक रोटेशंस करके चैप्टर आएगा बहुत बार, उसमें मास रहेगा पुली का. इन दैट केस टेंशन विल बी डिफरेंट, बट हियर टेंशन विल बी सेम. अब देखो कहोगे सर इसमें जिसका मास ज्यादा होगा वो नीचे जाएगा, जिसका मास कम होगा वो ऊपर जाएगा. तो इसको अगर हमने छोड़ दिया, मास इक्वल नहीं है, अनइक्वल मास है. लेट्स मैं समझता हूं कि M1 ग्रेटर देन M2 है, तो दिस विल गो डाउन विथ एक्सेशन A. ये किधर जाएगा? ऊपर जाएगा. माइनस से जाएगा. कितने एक्सेशन से जाएगा? माइनस ए. हाँ, मतलब मैग्नीट्यूड बोल दो. डायरेक्शन मैंने ऊपर दिखा दिया ना, अब मैग्नीट्यूड बताओ. ए. क्यों ए से जाएगा? बिकॉज ये स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, स्ट्रिंग का लेंथ कांस्टेंट है. अगर ये x नीचे आया तो इसको x ऊपर तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो स्ट्रिंग या तो टूट जाएगा या इलोंगेट हो जाएगा. बट ना टूट रहा है ना इलोंगेट हो रहा है. तो ये किसी को डाउट नहीं होगा कि ये a से नीचे तो ये a से ऊपर. स्ट्रिंग में टेंशन T, इसमें इधर भी टेंशन T. Let's draw FBD of M1. कहोगे M1G नीचे, T ऊपर. What we will write equation? Listen here. इसका एक्सेशन नीचे है. गौरव, ये आज का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, सबसे बेसिक सवाल. इसका एक्सेशन नीचे है तो नेट फोर्स किधर होगा? नीचे होगा. तो मैं लिखूंगा नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन M1G माइनस T. क्या लिखा ये? नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज इक्वल टू M1 इंटू नेट एक्सेशन इन डाउनवर्ड. डाउनवर्ड पता है, ये हो गया इक्वेशन 1. M2 का FBD, M2G नीचे, T ऊपर. इसका एक्सेशन है ऊपर. इसका नेट फोर्स किधर लिखूं? इसका नेट फोर्स ऊपर, एक्सेशन ऊपर है. तो मैं क्या इक्वेशंस लिखूं? मैं लिखूं क्या कि नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन. क्यों अपवर्ड लिख रहा हूं? T minus M2G. Net force in upward direction is equal to M2A. Acceleration in upward direction. Listen,
जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स उसी डायरेक्शन में एक्सलेशन। T माइनस M2G, तुम बाद में लिखोगे M2G माइनस T तो डांट पड़ेगी। बच्चे कभी कुछ लिख देते हैं, कभी कुछ लिख देते हैं, और जब मैं फिर कहता हूं तो बोलता सर कैसे लिखूं, मुझे पता नहीं चलता है, T माइनस M1G लिखूं कि M1G माइनस T लिखूं, समझ में ही नहीं आता है। दिस इज कॉमन डाउट्स फ्रॉम यूर स्टूडेंट। अब बताओ मैंने प्यार से समझाया कि नहीं? कितने बच्चों को अभी डाउट होगा कि M1G माइनस T लिखूं कि T माइनस M1G लिखूं? सर सार्थक डाउट है? नहीं सर, दूसरा डाउट है। हाँ, पहले ये दोनों में डाउट नहीं ना। इसका एक्सेशन नीचे तो नेट फोर्स नीचे, नीचे वाले को लिखेंगे M1G माइनस T दैट इज इक्वल टू M1N। दिस इज इक्वेशन 2। दो इक्वेशन लिख लिए, हमें A निकालना है। A क्या होगा? सो लिसन, बच्चे क्या करते हैं, यहां से T इसमें पुट करते हैं। मैं देखो ऐसे लिखो, ऐसे ऐसे ही लिखो T, और क्या कर दो, ऐड कर दो, ऐड कर दो दिस टू इक्वेशन, माइनस T प्लस T गया M1G माइनस M2G। सो A आ गया कॉमन M1G माइनस M2 क्या इसमें किसी प्रोडक्ट ने कहा से एकदम सही समझ में आ गया? तो मैं एक होमवर्क देता हूं 2। ये होमवर्क मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में। होमवर्क इज, हालांकि मुझे अभी कराना चाहिए बट ऑलरेडी बहुत टाइम हो गया। नहीं, मैं ये करा देता हूं, एक तो करा ही देता हूं। वन टू केशवी को स्क्रीन नहीं क्लियर हो रहा है, ये लिख लो होमवर्क। ये सिचुएशन दिया हुआ है और कर दिया कि फाइंड द एक्सेशन ऑफ द ब्लॉक। तो इतना तो क्लियर है कि M1 में तो कोई टेंडेंसी अपने आप नहीं था कि किधर मूव करे। M2 चाह रहा है इधर मूव करना, M2 विल पुल इन दिस। सो ये इधर जाएगा A से, ये A से नीचे आएगा। इन दोनों में M2G भी इधर जाना चाहेगा, M1G भी इधर जाना चाहेगा, बट यू कैन गेस कि कौन ओवरकम करेगा। ये मास M2 तो ये नीचे जाएगा A, ये जाएगा ऊपर अप द इंक्लाइन। यहां पे देखो M3M किधर जाएगा, इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ऊपर जाएगा। तो इतना तो कॉमन सेंस से बता ही सकते थे सर। लेट्स कंसीडर दिस ब्लॉक फर्स्ट, है ना। तो इसमें लेट्स टेंशन T मैं लिख रहा हूं, तुम लोग मिलाना। फर्स्ट सवाल सॉल्व कर रहा हूं।
इसका मैं क्या इक्वेशंस लिखूं? m2g minus t is equal to m2a. Is it clear? कि t minus m2g लिखें? m2g minus t. सही है, सही लिखा, बराबर लिखा है। क्लियर ना? बिकॉज नेट फोर्स नीचे है। क्यों नीचे है? बिकॉज एक्सेलरेशन नीचे है। मुझे पता है ये नीचे जा रहा है। इसका एबिलिटी ड्रॉ करता हूं मैं। और मुझे पता है कुछ बच्चे यहाँ पे गलती किए होंगे। अगर 100% बच्चों ने सही किया तो मैं बहुत खुश होऊंगा। इस पे टी इधर, m1g इधर, इधर देखना m1g किधर, वर्टिकल, n इधर। इस पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ही फोर्स है t इज इक्वल टू एक ही फोर्स है m1a। ये इक्वेशन हो गया 2। इक्वेशन 2 ऐड कर दोगे, t गया m2g इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू a आया m2g डिवाइड बाई m1 प्लस m2। बताओ कितने लोगों ने इसको सही सही सॉल्व किया? मैसेज करो मुझे। इसको भी रिकॉर्ड कर लेता हूं। सो m2 के लिए वर्टिकल डायरेक्शंस लिखेंगे, एक्सेलरेशन नीचे है तो ये इक्वेशन हो जाएगा m2g minus t equal to m2a। फॉर m1 हमें पता है बॉडी का एक्सेलरेशन इधर है तो नेट फोर्स भी इधर होगा along the incline। सो हम फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे along the incline and perpendicular। क्यों करेंगे? सुनना लैंग्वेज। हमें एक्सेलरेशन पता है बॉडी का इधर है तो नेट फोर्स इधर लिखना है। ऊपर है तो लिखेंगे t माइनस m1 sin 37 that is equal to m1a। ऐसे ही लिखो जैसे ऊपर नीचे, ऐड कर दो, ऐड दिस टू इक्वेशन m2g minus m1g sin 37 that is equal to m1 plus m2 into a। You will get a। Sir,